कभी कभी स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होता, परेशानी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आप अपनी दिमाग में चीज़ों को सोच सोच के अपने दिमाग की दही बना लेते हैं, अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। कोई पास्ट के इवेंट या फ्यूचर के इवेंट जो आप चेंज नहीं कर सकते, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप रेगुलरली ओवरथिंक करके अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करते हैं। इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि ओवरथिंकिंग को आप कैसे रोक सकते हैं, आप अपनी मेंटल हेल्थ कैसे बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हलीम है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आजकल मैं साइकियर हॉस्पिटल जौहर टाउन और ब्राइटवे क्लिनिक सुल्तान टाउन में प्रैक्टिस करता हूँ। मुझसे अमूमन लोग सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से हमारा काम डिस्टर्ब होता है, हमारी रूटीन डिस्टर्ब होती है, हमारे स्टडीज़, जॉब सब कुछ डिस्टर्ब होता है। बेसिकली ओवर थिंकिंग, इंसान जब अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होता, अपने प्रेजेंट में नहीं रहता, तो इंसान सोचता रहता है, बहुत ज़्यादा माजी के बारे में सोचता है। फ़िलाँ वक्त में ये हुआ था, फ़िलाँ ने मेरे साथ ये किया था, और बचपन में मेरे साथ मेरे घर वालों ने अच्छा नहीं किया, मेरे दोस्तों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो सारा उनके दिमाग में कैसेट की तरह वो सारा कुछ चलता रहता है। या तो कुछ लोग फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, फैंटेसाइज करते हैं, चीज़ों को सोचते रहते हैं, प्लान्स करते रहते हैं अपने दिमाग में। उससे क्या होता है कि उनके दिमाग के ऊपर बोझ आ जाता है, सर में दर्द, बेचैनी होना शुरू हो जाती है, और उनका जो रेगुलर कामकाज है अपना प्रेजेंट वो नहीं हो पाता, फोकस उनका सही प्रॉपर नहीं हो पाता, और वो रिलैक्स नहीं होते हैं। इसको हम अपनी ज़बान में साइकियाट्री में कहते हैं कि जी रेस्टलेस माइंड सिंड्रोम। वो हर वक्त बेचैन रहते हैं, उनका माइंड बेचैन रहता है और सोचता रहता है। तो उसकी वजह यह है कि उनका एक तो जो अपना सेल्फ इस्टीम है वो लो है, अपने आप से वो सेटिस्फाई नहीं है, अपने प्रेजेंट से सेटिस्फाई नहीं होते। तो वो कुछ एक्सरसाइज हैं जो हम रिकमेंड करते हैं कि जो लोग प्रॉपर मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का मकसद ये है कि आपको जो चीज़ें आ रही हैं दिमाग में बार बार, उनसे आप निकलें, उन सोचों से, माजी से, मुस्तकबिल से निकलें, अपना आप के ऊपर फोकस करें, प्रेजेंट के ऊपर फोकस करें, रिलैक्स होकर बैठ के अपनी सांस के ऊपर फोकस करें 20 से 25 मिनट, इनहेल एक्सहेल, इसके ऊपर फोकस करें, और 15 से 20 मिनट करेंगे तो आप कुछ टाइम के में देखेंगे कि 15-20 मिनट में आपकी सोचें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं और आप रिलैक्स हो गए हो। जब सोचें कम हो जाती हैं तो इंसान रिलैक्स होता है। ये प्रैक्टिस जब आप देखेंगे रेगुलरली 1 मंथ तक करेंगे तो आपको खुद आइडिया होगा कि आप अपनी सोचों को बहुत अच्छे तरीके से रोक सकते हैं, क्योंकि आप मास्टर हैं, आपकी सोचें आपके मास्टर नहीं हैं। जब हमने अपनी आदत बनाई होती है सोचने की, ये आदत को हमने डीलर्न करना है। डीलर्न ऐसे ही करेंगे मेडिटेशन के ज़रिए, अपने आप को प्रेजेंट में रख के, इर्द गिर्द क्या है उसके ऊपर फोकस रख के, सांस के ऊपर फोकस रख के जब ये करना शुरू करेंगे, शुरू में मुश्किलात है, आहिस्ता आहिस्ता जब आप मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को इंगेज करेंगे, तो आप ईज़िली विदिन 1 मिनट अपने आप को प्रेजेंट में रख सकते हैं। जब प्रेजेंट में रखेंगे तो आपको बॉडी एक्स नहीं होंगे, आपके सर के ऊपर बोझ नहीं रहेगा, और आप कंफर्टेबल रहेंगे, कूल रहेंगे, इजी रहेंगे, आपका फोकस अच्छा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ नहीं होंगे। एक जिस तरह मसल्स आपके स्ट्रेच रहते हैं, सर में दर्द रहता है, वो नहीं रहेगा, आप रिलैक्स रहेंगे। ये चीज़ आपने मेडिटेशन अपनी लाइफ में लेके आनी है। 20 मिनट रोज़ाना, अगर रात को सोने से पहले या कभी भी आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप मेडिटेशन करें, अपने आप को इंगेज करें कि अपनी थॉट्स के ऊपर फोकस ना करें, अपने किसी सांस के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर फोकस करें। उसके अलावा आप वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज के दौरान सोचना नहीं है, अपने आप को इजी रखना है। आप इबादत करें, नमाज पढ़ें, आप ज़िक्र करें, लेकिन फोकस आपने नमाज के ऊपर करना है, ज़िक्र के ऊपर करना है, और म्यूज़िक सुन लें, साथ लोगों से मेल जोल रख लें, कोई एक्टिविटीज़ करें ऐसी जिससे आप अपने आप को बिज़ी रखें प्रेजेंट में। जब प्रेजेंट में बिज़ी रखेंगे तो सोचें नहीं आएंगी, और अपने आप को पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, जो आपने अचीवमेंट्स की, उनके ऊपर आपने अपने आप को फोकस रखना है, अपने आप का जो आपका सेल्फ इस्टीम है उसको हाई रखना है, और पॉजिटिव रहना है। देखें, कुछ लोग आपसे आगे बढ़ जाते हैं तो आप परेशान होते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं। कंपेयर ना करें, आप थैंकफुल रहें, जो आपके साथ है आप थैंकफुल रहें। अगर कोई आपसे आगे चला गया है, अल्लाह ताला ने उसको दिया है,
तो आप अल्लाह ताला की शान बयान करें कि अल्लाह ताला ने इनको दिया है और आगे बढ़ गए हैं, उनको अप्रिशिएट करें। इसमें ये फील करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको नहीं है उनको है। डोंट कंपेयर। कंपेयर करेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, आप अपने आप को लो फील करेंगे। जस्ट उसको भी, वो भी आप में से ही है। अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएट करें लोगों को, और जो आप अचीव नहीं कर सके उसके लिए कोशिश करें। ट्राई टू अचीव व्हाट एवर यू कुडंट अचीव। सो उसके लिए कोशिश करें। जब सोचते रहेंगे, परेशान रहेंगे, जो आप नहीं कर सकते चेंज, उसके ऊपर ही आपका फोकस है, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए जस्ट प्रेजेंट में रहें और मेहनत करें, कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी चीज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में हासिल करें, जस्ट कोशिश करते रहेंगे। आप तजर्बा आपका होता जाएगा, आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा, चीज़ों को आप अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, अच्छे तरीके से अपनी जो अचीवमेंट्स हैं वो आप कर सकते हैं। Try to focus on your present things, forget about the past, forget about the future, have a meditation, have a good sleep, और साथ खाना पीना प्रॉपर रखें, लोगों से मेल जोल करें, अच्छे लोगों से मिलें और अपने आप को इजी फील करें, अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने आप को वैल्यू दें, लोगों से प्यार करें और अपने आप से प्यार करें। सबसे बढ़ के अगर अपने आप से आपको प्यार होगा तो आप अपने आप को लाइक करेंगे, आप प्रेजेंट में खुश रहेंगे। अगर अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होंगे, अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, अपनी केयर नहीं करेंगे, तो आप फ्रस्ट्रेशन में चलेंगे और आप सोचते रहेंगे और इस सोच में आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी। बहुत शुक्रिया।